चलिए बच्चों, सब्सिडरी बुक्स चैप्टर में परचेज बुक का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे मैं रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ श्री सुरेश। तो परचेज बुक की आपको फॉर्मेट तो पता ही है और फॉर्मेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। ये फॉर्मेट होगी, राइट, परचेज बुक ऑफ श्री सुरेश। उसमें डेट, फिर नेम ऑफ सप्लायर लिख सकते हो या तो फिर डायरेक्टली पर्टिकुलर्स लिखो तो भी चलेगा, फिर इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट रुपीज। दिस इज द फॉर्मेट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, 3 वर्ड्स याद रखने आपको, याद है ना, 3 वर्ड्स। क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स, ये 3 चीजें अगर मैच हो रही है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए, परचेज का ट्रांजेक्शन होना चाहिए और गुड्स का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलो 2015 अक्टूबर 1 परचेज गुड्स ऑफ 10,000, परचेज गुड्स ऑफ 10,000, ये रहा। फ्रॉम दीपक ऑन 1 मंथ क्रेडिट। ठीक है, तो देखो गुड्स का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट पे है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है। ओवरऑल आप देखोगे तो मैंने बोला 3 वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सो आप चेक कर लो कि ये क्रेडिट परचेज है तो यस ये क्रेडिट है, ये परचेज है, गुड्स है, तो यस इट विल बी रिकॉर्डेड हियर। सो आपको यहाँ पे आंसर में स्टार्ट करना है 2015 अक्टूबर 1 और यहाँ पे आपको पार्टी का नाम और अमाउंट लिखना है। तो दीपक अकाउंट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर तो नहीं दिया हुआ था और अमाउंट था 10,000, सो विल राइट डाउन द अमाउंट 10,000। बस इतना सा हमें करना है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हो तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड कर देना है। अक्टूबर 3 पे क्या है देखो, परचेज गुड्स ऑफ 20,000, ओके, परचेज गुड्स ऑफ 20,000 मतलब गुड्स है, परचेज है, फ्रॉम सरदार स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ है। तो देखो कैश तो नहीं लिखा हुआ है और पार्टी का नाम भी दिया हुआ है, सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर कैश ट्रांजेक्शन होता तो पार्टी का नाम क्यों देते, सही बात है ना। सो पार्टी का नाम दिया है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और कैश बैश भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, अमाउंट पेड ऐसा नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो इट इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सो इट इज टू बी रिकॉर्डेड। सो थर्ड डेट, अच्छा 20,000 के गुड्स थे, 10% डिस्काउंट गिन लो, मतलब 2,000 रुपये माइनस करके लिखने हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर 3 सरदार स्टोर्स अकाउंट, $18,000 लिखो, राइट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर, और इनवॉइस नंबर 113 दिया हुआ था। बस सिंपल, हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन करने हैं। ओके, नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ 18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश। भाई लोग कैश है, कैश नहीं रिकॉर्ड करवाना, राइट। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हो तो ही रिकॉर्ड करना है, सो दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ओके, नेक्स्ट 15 अक्टूबर को क्या हुआ, प्लेस्ड इन ऑर्डर, हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ। कम ऑन, हमने क्या किया हुआ, सिर्फ ऑर्डर का उसको दिया हुआ है कि भाई गुड्स इतने भिजवा दे। राजेश को हमने फोन किया, यस राजेश नाम है, सो राजेश को फोन किया, भाई गुड्स भिजवा दे इतने इतने। अबे भाई गुड्स भिजवाएगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे, अभी थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे। इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, राइट, सो नॉट टू बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट 20 तारीख को देखो क्या है, परचेज फर्नीचर, भाई फर्नीचर नहीं आएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही आएगा, फर्नीचर एसेट खरीदो नहीं आएगा। आगे पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। आगे 21 ये देखते हैं, ये राजेश हैज सेंट गुड्स एज पर ऑर्डर एंड सेंट इनवॉइस नंबर 350 आफ्टर एडिंग ₹1,000 फॉर रेलवे फ्रेट। ओके, तो अभी हमने उसको ऑर्डर किया था 15 तारीख को, ये रहा 15 को हमने उसको ऑर्डर किया था। कितने गुड्स का ऑर्डर किया था, 20,000 गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके सॉरी 20,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 18,000 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डेट कौन सी लिखेंगे आंसर में, 21, राजेश में लिखेंगे 18,000 रुपीज और इनवॉइस नंबर भी है ना कुछ 350, सो हम इनवॉइस नंबर लिख देंगे 350
अमाउंट अगेन 18,000, 20,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और यहाँ पे लिखेंगे राजेश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट 24 डेट पे देखो क्या है, परचेज गुड्स ऑफ 14,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। देखो पार्टी का नाम तो दिया हुआ ही नहीं है। इन एनी ट्रांजेक्शन इफ द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन इट कैन नॉट बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर पार्टी का बंदे का नाम नहीं दिया हुआ है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता। सो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, सो नॉट टू बी रिकॉर्डेड हियर, इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 तारीख को क्या हुआ देखो, 25 तारीख को 25 अक्टूबर को ये रहा, परचेज गुड्स ऑफ 30,000 फ्रॉम नीलेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली। ये कुछ बच्चों को कल भी नहीं समझ में आया था, लास्ट लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन किया था तब कि सर हाफ अमाउंट है तो हम फुल अमाउंट यहाँ पे क्यों लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, पहले इसका जो इनवॉइस बिल जो बनता है वो पूरा का पूरा क्रेडिट मेमो बनता है। समझो आप, क्या बनता है, क्रेडिट मेमो, कैश मेमो नहीं बनता है। अगर इसने थोड़ा भी पैसा बाकी रखा हुआ है, 1 रुपया भी 10 रुपए भी बाकी रखे हुए हैं, तो इसका पहले बिल कौन सा बनेगा, इनवॉइस वाउचर कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा क्रेडिट मेमो। तो क्रेडिट मेमो वो फुल अमाउंट का बनेगा, फुल अमाउंट मतलब 30,000 माइनस 10% 27,000 रुपए का बनेगा। ओके, तो 27,000 का आपने इनवॉइस बनाना है। 27,000 का एक बार इनवॉइस बन गया, उसके बाद अगर वो चाहता है कि हाफ पेमेंट करना है तो हम उसको बोल दें कि जा भाई तू कैशियर के पास जा पेमेंट करके आ। गेटिंग माय पॉइंट। सो हम अभी क्या रिकॉर्ड करने बैठे हैं, हम अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने बैठे हैं। तो इसका क्रेडिट मेमो या वाउचर फुल अमाउंट का बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको पूरा अमाउंट एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखना है। ओके, चलिए आ जाते हैं आंसर में। तो हमने अमाउंट देख लिया, 27,000 है, 25 तारीख नीलेश। 25th नीलेश अकाउंट, ये नहीं है तो डैश कर सकते, और 27,000 डन। कितना इजी है। अब लास्ट 2 ट्रांजेक्शंस, परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम चिराग एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट पेड इमीडिएटली। बच्चों अमाउंट तो तुरंत पे कर दिया, तुरंत पूरे के पूरे, हाफ बाप नहीं लिखा हुआ है, तुरंत सारे के सारे होंगे, राइट। सो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड हियर, हियर ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड, राइट। नेक्स्ट 30 तारीख को परचेज गुड्स ऑफ 40,000 फ्रॉम नितिन। देखो बंदे का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और कैश या चेक ऐसा नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, सो नितिन 151 इनवॉइस 30 तारीख, नितिन 30 तारीख 151 इनवॉइस नंबर, और अमाउंट कितना था बच्चों, 40,000। सो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ 40,000। बस क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुका है। अब आपको बस यहाँ पे क्लोज कर देना है, टोटल कर लेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे ऐसे टोटल ऐसे लिख देंगे, थोड़ी फॉर्मेट अब अच्छे से ड्रॉ कर लेना। टोटल क्रेडिट परचेज, चलो टोटल मैं कर लूँ। 8 8 16 पे 7 23 का 0 मतलब 3 2 कैरी किया, 2 + 1 3 4 5 6 7 और 4 11। ठीक है, तो आप देख लो इतना सा बस इसका आंसर बनता है परचेज बुक का। अच्छा एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स नहीं लिखे, कुछ कैश ट्रांजेक्शन था, कोई वो था फर्नीचर वाला था, कोई प्लेस्ड इन ऑर्डर वाला था, राइट, तो उसके लिए आपको हमेशा यहाँ पे नोट लिखनी है, नोट 1। आप इलस्ट्रेशंस में देख लेना नोट 1 कैसे लिखनी है। ठीक है, पे आपको लिखना है इट वाज अ
कैश ट्रांजेक्शन, इट वॉज अ परचेज ऑफ फर्नीचर, इट वॉज जस्ट द ऑर्डर फॉर द गुड्स, सो नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ऐसे आपको लिखना है भाई ये तारीख को ये ट्रांजेक्शन ये था पर नहीं, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के बेसिस पे जो भी इलस्ट्रेशंस हैं वो बाकी अगर हो या कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।